हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक फिजिक्स का अगला न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहेंगे हमारा ये है कि क्वेश्चन की एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर 0.8 सेकेंड में पृथ्वी पर आ जाता है। पहला, पृथ्वी से टकराते समय पिंड की चाल क्या होगी। दूसरा कह रहा है पृथ्वी से छत की ऊंचाई ज्ञात करिए, जबकि जी दिया हुआ है। अब देखिए, आप प्रारंभिक वेग आपका शून्य हो गया, गुरुत्वीकरण जी की वैल्यू दी हुई है। समय भी आपको दिया हुआ है, समय माने कि भी दिया हुआ है, मीटर सेकेंड में होगा, सेकेंड। अब गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस at, यही है प्रथम समीकरण। अब देखिए, प्रथम समीकरण जो आपको दिया हुआ है उसमें a जो है उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, g रखेंगे। क्या रखेंगे, ये त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण आपको दिया हुआ है। और ये तीसरा है। तब ऐसे लिखेंगे, a बराबर g रखने पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस जी टी। अब देखिए, u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, और बचा क्या, जी की वैल्यू कितना हो दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ठीक, और इन उसके बाद इनटू हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अब देखिए 0.8 सेकेंड का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा कितना, 8 सेकेंड। ना बच्चा लोग, v स्क्वायर बराबर, मतलब v स्क्वायर जो उसकी चाल है, प्रारंभिक तो शून्य थी, दूसरी चाल है, उस पर आपको v की वैल्यू कितनी मिली है, ठीक कितनी मिली है। और एक चीज और, यहाँ सेकेंड बचेगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि देखिए सेकेंड बटा सेकेंड रहेगा ना, एक एक कट जाएगा, ठीक, और सेकेंड एक बचेगा आपका, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम समीकरण में स्क्वायर नहीं रहता। ठीक, शांत रहिए, आपको नहीं पता है तो चुप रहिए। ठीक, किसने प्रथम समीकरण में स्क्वायर नहीं रहता, यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ वाले में ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो v का वैल्यू कितनी आ गई आपको, कितनी आ गई, 8 सेकेंड। आप देखिए दूसरा प्रश्न पूछा, पृथ्वी से छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब v में ऊंचाई आ गया। ऊंचाई के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यच, और यच जिस समीकरण में होगा वह गति का तृतीय समीकरण में होता है ना, गति के कैसे रे, तृतीय समीकरण से। अब गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, यच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, तो at की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, gt ना जी, क्या लिखते हैं, gt। यच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt ना जी, यच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये दूसरा है, गति का तृतीय समीकरण है यार, हाइट जिसमें रहती है वो तीसरा समीकरण होता है, दूसरा सर तीसरा v कोई स्क्वायर। बात नहीं है, द्वितीय कर लीजिए, कोई बात नहीं है, नाम आप लोग हो गया, समझ में आ रहा है ये फार्मूला। अब देखिए यच आपको ज्ञात करना है, u की वैल्यू क्या दिया हुआ है, शून्य, और t की वैल्यू 8 है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बचेगा कितना, हाफ gt स्क्वायर, यही बचेगा ना। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर h इज इक्वल टू ना, हो सकता है नहीं हो सकता है,
और जी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू आपको पता है। जी कितना होगा 1/2 गुणित 10 गुणित 0.8 फिर 0.8 दो बार कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप बताइए कितना आ जाएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा। ये काट दीजिए, 2 पंचे 10 या यूं करिए मत काटिए। और एक बढ़िया बात बताते हैं, 10 गुणा 8 में हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यस सर। इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे करके, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 0.8 ना, ये हो जाएगा। ये कर दीजिए 4 हो गया। अब 4 का 8 चौबत्ती 3.2 ना, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2 मीटर ऊंचाई है ना, ठीक। और सेकेंड की यूनिट कट जाएगी, तो इस तरह से आपको कितना मिल गया 3.2 मीटर। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से सुन लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर 0.8 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय पिंड की चाल क्या होगी। दूसरा पूछा है पृथ्वी से छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, समय t दिया हुआ है 0.8, ये पॉइंट है बच्चा लोग याद रखिएगा 0.8 सेकंड। अब गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू u प्लस at, या a की जगह हम लोग क्या कर लेंगे g, तो क्या हो गया g की वैल्यू दिया हुआ है और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेकंड इनवर्स आ जाएगा ना, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 8 से 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब बचेगा कितना हाफ gt स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर में सबका मान रखा और मैंने सॉल्व कर दिया, इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। अब आता है यहीं पर दूसरा प्रश्न, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। फेंकने पे कितना पहुंचती है 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितनी वेग से ऊपर फेंकी जाएगी। ए और बी है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पहुंचने में लगा समय, टी पूछ रहा है। तो गति के तृतीय समीकरण से देखिए उत्तर में आइए, गति का तृतीय समीकरण लगाइए। तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh ना, u स्क्वायर माइनस 2gh, यही रहेगा ना, ऊंचाई के लिए बात कर रहा है तो 2gh हो जाएगा। अब कह रहा है क्या क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए, तो v बराबर क्या है 0, v तो दिया ही नहीं है ना जी। एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो v तो 0 हो गया। और क्या क्या दिया है, जब v 0 हो गया तो आप इसी तब क्या बचा है आपके पास u, ये 2ag को बाहर कर लीजिए, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, यही बचा ना जी। अच्छा, अब 2 गुणित 10 मीटर ना प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू h, कितनी ऊंचाई पर जा रहा है 10 मीटर ना जी। ये किसके बराबर हो जाएगा u स्क्वायर के, तो 10 का 2 में गुणा हो जाएगा 10 दूनी 20, अब 20 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक 2000। नहीं गलत कर दिए, g का मान दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया उसमें दिया है ना, इसमें g का मान कहाँ दिया है, g का मान हमको रखना है। g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड ना जी।
9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या होगा? नहीं, ये तो मीटर होगा प्रति सेकेंड, और ये मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकेंड ऊपर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा? मल्टीप्लाई में कटेगा कहाँ ना? ठीक, ये क्या हो जाएगा? पहली बात ये हो जाएगा 2 गुणते 98, 10 का गुणा हो जाएगा 98, और 2 गुणते 98 का क्या हो जाएगा? 98 गुना 9, 8 दूनी 16, 6 हाथ से लगे 1, 9 दूनी 18, 1 19। यू स्क्वायर बराबर इतना, तो यू बराबर अंडर रूट 196 ना, 196 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है? 14 का, तो क्या मिल जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकेंड ना जी। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड, और ए वाला आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब बी प्रॉब्लम पूछ रहा है, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो लगा समय के लिए प्रथम समीकरण b बराबर, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है? b बराबर u प्लस 80। प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस gt कर लीजिए। ठीक, अब देखिए b की वैल्यू आपके पास क्या है? v इज इक्वल टू 0, और u इज इक्वल टू कितना दे दिया है आपके पास? 14 मीटर प्रति सेकेंड, और g की वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम कुछ पता है? नहीं, टाइम को क्या करना है? निकालना है ना जी, क्वेश्चन मार्क। तो देखो भैया, 0 बराबर 14 प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इंटू टी ना जी, यही होगा, यही होगा ना। टी आपको दिया नहीं, टी निकालना है, तो टी को आप पक्षांतर कर लीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं टी को बाहर कर लूं तो u अपान जी बचेगा क्या? इस सूत्र में भी 0 हो गया, यही हुआ ना जी। तो क्या बचेगा? u प्लस जी टी बचेगा। टी को बाहर कर लोगे तो u अपान जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो u का मान कितना दिया है आपका? ये सब मत रखिए, गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक, v बराबर 0, ये आपका बचेगा u इज इक्वल 0 इज इक्वल टू u प्लस जी टी ना। तो t बराबर ये लिख लीजिए, तब t बराबर u अपान जी। u का मान कितना दिया है? 14, और g का मान 9.8। ठीक, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 98, 2 से काट लीजिए, सरल हो जाएगा ना। और जब 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? हाँ, 70। अरे 2 से काटना है यार, 2 से और 2 चौक 8, 2 9 18, 10 धम्मा 7 धम्मा 7 सता 49, 7 धम्मा 70, 10 बटा 7 बराबर 7 एकम 7, 30, 30 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, बस इतने लिख ले सेकेंड ना जी। तो t बराबर कितना हो गया? 1.44 क्या हो गया? सेकेंड आएगी, नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आज हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। अगर दिक्कत हो तो फिर से समझा दें, इसको समझा दें। चलिए देख लीजिए, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है
और यह 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। परिकलन कीजिए, वस्तु कितनी वेग से ऊपर की तरफ जाएगी और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तृतीय समीकरण लेते हैं। तृतीय समीकरण बराबर क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v आपका शून्य हो गया है, 2gh माइनस था, इधर कर लेंगे प्लस हो जाएगा ना। 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर के बाद 2 को 2 लिखेंगे, g की वैल्यू 9.8 into 10 9.8 मीटर पर सेकंड देता है और ऊंचाई कितना बोला है 10 मीटर। 10 मीटर रख लीजिए, 10 का गुणा 98 से करेंगे, 9.8 से करेंगे 98 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 196, अंडर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। जब यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब आता है प्रथम समीकरण से दूसरा ऊंचाई के बिंदु ज्ञात करने के लिए। फिर उच्चतम बिंदु तक में लगा समय ज्ञात करने के समय पूछ रहे थे। v बराबर u प्लस gt, v की वैल्यू शून्य होने से u प्लस gt बचेगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समय निकालना है इसमें से। तो t बराबर क्या हो जाएगा, u अपान g। u का मान कितना दिया हुआ है 14 मीटर और g का मान 9.8। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिए, ये 98 हो गया, ये 140 हो गया, 2 से काट दीजिए 70/49 आ जाएगा। उसको और सरल करेंगे 10/7 आ जाएगा और फाइनली हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 1.44 सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड भी निकल गया। इस तरह से ये दोनों सवाल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आज के वीडियो में बस यहीं तक। आगे अगर ये लोग न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे तो और सॉल्व करूंगा, वरना हम अगले चैप्टर में चलेंगे। धन्यवाद।